सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए आवेदन पत्र स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी प्रक्रिया 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। तो सभी का ये थोड़ा सा एक डाउट था कि इसमें सर ओटीपी का एक इशू है, ओटीपी नहीं जा पाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक वीडियो बना के डालूं कि ताकि वो जो कन्फ्यूजन है, जो संशय है, वो आपका दूर हो सके। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 6 के जो प्रवेश हेतु जो आवेदन पत्र निकले हैं उनको भरने की प्रक्रिया क्या है, उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर उसको फॉर्म को क्लिक करेंगे। तो इसमें लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 यूनिवर्सिटी 24, 25 एंड 26। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा एक लेआउट खुलेगा। उसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर क्लास 6 एंड 25 एंड 26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें पहला जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी इन क्लास 5th पीरियड टू सेशन 24-25। तो इसमें क्या आप करेंगे, आप नो। दूसरे में आप क्या करेंगे, नो। तीसरे में आप क्या करेंगे, येस। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। चौथे में आपने क्या करना है, फिर येस करना है। इसमें येस करना है, फिर येस करना है। और लास्ट में आपको लिखा है डू यू हैव आधार नंबर, येस नो। इसमें क्या करना है, अगर बच्चे का आधार नंबर मोबाइल से कनेक्टेड है, जो मोबाइल नंबर आपने आधार बनते समय उसमें दिया था, तो वो एक ओटीपी जाएगा। इन केस अगर वो आधार नंबर या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे, नो करेंगे। नो करने के बाद आपको एक छोटा सा देखिए लिखा है योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आपसे फिर वो एक सर्टिफिकेट मांगेगा, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th। जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो इसमें जो भी उनका सर्टिफिकेट होगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, उसमें बच्चे का आधार कार्ड भी हो सकता है, उसमें माता पिता का आधार कार्ड भी हो सकता है, उसमें कोई भी रेजिडेंस वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपका पता, बच्चे का पता, जिले का निवासी है, वो प्रदर्शित हो रहा हो, उसको क्या कर देंगे आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि मेरे पास एक ब्लैंक सर्टिफिकेट है, मान लीजिए यही एक आधार कार्ड है, उसको आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास फिर से एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपने क्या करना है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी भरनी है, जिस जिले का, जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट का बच्चा है उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद जिस ब्लॉक का बच्चा है उस ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिए मैं कांधला ले लिया। कांधला के जिस प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप बच्चे का नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसकी ईमेल आईडी। मैंडेटरी जहाँ भी स्टार लगा है वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उन्हीं को आपको फिल करना है। जहाँ पे स्टार नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे चलिए। तो यहाँ पे वो बच्चा किस माध्यम में पेपर देना चाहता है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आप उनमें से ड्रॉप डाउन में से कोई एक सेलेक्ट कर देंगे। फिर आप बच्चे का धर्म क्या है, वो इस्लाम धर्म को बिलोंग करता है, वो हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, वो यहाँ से आप ले लेंगे। उसके बाद आपका प्रीवियस स्कूल डिटेल, जहाँ कक्षा 3, 4, 5 में बच्चा पढ़ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि कक्षा 3 का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो बच्चा 4th क्लास में आया था, हमारे पास तो बच्चा 3री क्लास में नहीं था जी, 5वीं में ही आया है। तो आप जहाँ भी उसका रिकॉर्ड रहा हो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कूल की स्थिति। इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि यही एक रिजर्वेशन को दर्शाता है कि आपका रूरल एरियाज़ का है कि अर्बन एरियाज़ का है। जहाँ भी आपके स्कूल की स्थिति, बच्चे के स्कूल की स्थिति है, वहाँ का आपको अर्बन या रूरल कर देंगे। उसके बाद फिर आपका आता है अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स कैंडिडेट। तो उसमें क्या, बच्चे का फ़ोटो, बच्चे का सिग्नेचर, माता पिता के सिग्नेचर कोई भी एक, और सत्यापित प्रमाण पत्र जो कि
आपको जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है वहाँ के हेड मास्टर के द्वारा उसको सत्यापित करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे और इसका प्रीव्यू ले लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद फाइनली आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। धन्यवाद।